प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है आकृति 9.16 में पी समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। ये हमारा क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें कोई P के अंदर यहाँ पे एक अभ्यंतर बिंदु है। ठीक, तो हमें इसमें दर्शाना है कि दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज APB ये जो होगा किसके बराबर, तो प्लस एरिया ऑफ PDC, इसका जो मिला करके होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ABCD, यानी ये जो दोनों मिल करके होगा एरिया, ये क्या होगा, ABCD का आधा होगा। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। चलो इसको हम लोग यहाँ पे दूसरा हमें ये दर्शाना है कि एरिया ऑफ APD और ये एरिया ऑफ PBC जो बराबर होगा किसका, APB कहाँ पे है, तो APB प्लस का एरिया ऑफ PDC ये इसका बराबर होगा। ठीक, ये दोनों एरिया इसके दोनों के बराबर होगा। चलो हम लोग आते हैं कॉपी पर, वहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक रचना करते हैं। ठीक, और इस त्रिभुज को हम लोग दो भाग में पहले बांटते हैं। चलो बीचों बीच हम लोग यहाँ पे इसके समांतर, किसके समांतर, तो ये AB के समांतर खींचते हैं। ठीक, कोई भी रेखा हम लोग मान लेते हैं, ये P पहले से है। ठीक, तो यहाँ पे R ले लेते हैं और यहाँ पे S ले लेते हैं। यहाँ पे रचना करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रचना। तो हम लोगों ने यहाँ पे रचना किया है कि RS के समांतर AB खींचा। ठीक, लिखेंगे RS के समांतर AB खींचा। ठीक, अब हम लोग प्रूफ के थ्रू चलेंगे। प्रमाण यानी क्या है इसके प्रमाण, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। प्रमाण देखो हमारे यहाँ पे इसके अंदर बात करें तो DRSC क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, और जो ये DPC है एक किसका होगा, ये आधा होगा पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, प्रमेय के अनुसार, चूंकि यहाँ पे देखो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, इसको लेना है तो चतुर्भुज क्या है, तो DCSR में इसके बीच में हमारा एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, तो ये DPC त्रिभुज है। ठीक, और ये जो DPC है क्या है, इसके अंदर में है, यानी इसी के अंदर में ही है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे का कितना होगा, तो आधा होगा। ठीक, ये हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि ये हमारा पहले से, चूँकि थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि DRSC एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एरिया ऑफ जो पूरे होगा, यानी एरिया DRSC का जो पूरा होगा, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ DRSC यहाँ पे क्या होगा, इसका आधा होगा। किसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का, त्रिभुज DPC का, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल के आधा होगा। ठीक, DPC का। ठीक, ये जो हमारा पूरा एरिया होगा ये क्या होगा, इसका आधा होगा। हम लोग उल्टा थोड़ा लिख दिए, कोई बात नहीं। चलो इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण पहले 1 नंबर मान लेते हैं। ठीक, चलो थोड़ा सा इसको ऑर्डरिंग में लिखते हैं। इसको पहले इधर लिख लेते हैं और उसको बाद में। एरिया ऑफ त्रिभुज DPC जो होगा वो बराबर होगा किसका, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ DRSC का। ठीक, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। अब नेक्स्ट समीकरण की ओर हम लोग ऊपर में चलते हैं। ये भी हमारा एक क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी हमारा एक चतुर्भुज के अंदर यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक में है। ठीक, तो देखो इसके अंदर में है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा। लिखेंगे यहाँ पे क्या है, तो लिखेंगे त्रिभुज AB, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया, यानी इसका आधा होगा, तो किसका, तो ARSB का, ARSB। ठीक, इसको हम लोग दूसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण 2 है, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो देखो हमारा जो LHS वाला होता है उसको हम लोग एक साइड में रख के जोड़ते हैं, और जो हमारा RHS में होता है यानी राइट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग एक तरफ रख के जोड़ते हैं। तो इधर हमारा दोनों तरफ यही साइड को हम लोग एक तरफ लिखेंगे, तो इसमें हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज DPC है, सॉरी। ठीक, यहाँ पे दिख नहीं रहा, प्लस का है तो प्लस, उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज APB। ठीक हो गया, इस साइड वाला को हम लोग इधर जोड़ दिए। अब इस साइड वाले को हम लोग इधर ही जोड़ेंगे। ठीक, तो पहला हमारा है हाफ ऑफ एरिया DRSC प्लस का फिर से हमारा हाफ क्या है इसके सामने AR यानी एरिया ARSB।
ठीक। चलो इसको हम लोग यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हमारा बन गया एरिया ऑफ त्रिभुज APC, DPC है सिर्फ, TPC प्लस का एरिया ऑफ त्रिभुज APB। चलो देखो आधा और आधा यानी 1/2 1/2 दोनों जगह है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन करेंगे। ठीक, एरिया भी दोनों जगह है तो एरिया भी हम लोग कॉमन कर लेते हैं। अब बचा हुआ हमारा क्या है, तो चलो इस एरिया को कॉमन नहीं लेते, इसके साथ में रखते हैं। एरिया ऑफ DRST है तो इसको रहने देते हैं, प्लस का इसके साथ भी हमारा AR यानी एरिया ARSB है। ठीक, अब चलो इसको हम लोग यहाँ पे इसको सेम एज ए जो भी हमारा है एज से हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। ये हमारा DPC है प्लस का एरिया ऑफ त्रिभुज APB है। ठीक, बराबर का हाफ ऑफ, देखो हम लोग यहाँ पे अब फिगर के ऊपर चलते हैं। पहले हमारा एरिया ऑफ DRSC प्लस का अगला है ARSB। चलो हम लोग यहाँ पे फिगर के ऊपर आते हैं। पहला हमारा क्या है, तो DRSC और अगला है हमारा RABS। तो देखो जब ये DRSC ये पूरे यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया जब जुटेगा तो ये पूरे एरिया बन जाएगा, पूरा क्षेत्रफल जो झाँप लेगा। तो पूरे का क्या है नाम ABCD है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या इन दोनों को जोड़ करके एरिया के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, तो ABCD लिख देंगे। कहाँ पे है तो हमारा यहाँ पे हाफ ऑफ एरिया ABCD लिख देंगे। देखो तो यही तो हमें प्रूव करना था शुरू में। देखो यहाँ पे जो प्रूव करने वाला था पहला हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब इसी तरीके से दूसरा वाले को हम लोगों को प्रूव करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं सत्यापित। ठीक, थोड़ा सा इंग्लिश चलता है, प्रूव्ड का मतलब होता है सत्यापित। चलो ये थोड़ा अच्छा भी लगता है, हिंदी यहाँ पे थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाएगा। ठीक, अब चलो हम लोग दूसरा यहाँ पे प्रूव करते हैं। दूसरा में हमारा है कि एरिया ऑफ यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC जो बराबर होगा किसका होगा, तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। चलो यहाँ पे आते हैं फिर से हम लोग। यहाँ पे है हमारा पहले ADP और दूसरा हमारा BPC, ये इसी दोनों के अंदर। ठीक, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा फिर से यहाँ पे रचना कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसके ऊपर रचना करते हैं, यहाँ से लेकर के इसको। ये देखो ये किसका समांतर हम लोग खींचे, तो AD के समांतर इसको खींच लेते हैं। ठीक, L इसको यहाँ पे N लेते हैं, यानी AD के समांतर क्या है LN मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे तथा लिख देंगे साथ में ही, तथा AD के समांतर LN खींचा। जब ये और ये आपस में समांतर है और ये इसके समांतर है तो तीनों आपस में समांतर होगा। ठीक, अब चलो पहला त्रिभुज हमारा यहाँ पे क्या है, तो ये त्रिभुज हमारा यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं, चतुर्भुज DNLA के अंदर। ठीक, चलो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा चतुर्भुज DNLA में लिखेंगे चतुर्भुज DNLA में। चलो क्या क्या बराबर है, देखो इसमें भी हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक, ये भी क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें हमारा देखो तो ये फिगर बन रहा है त्रिभुज के बीच में, तो बिल्कुल बन रहा है। तो ये क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ये जब एक ही ओर के अंतःकोण से बन रहा है, यानी इधर से समांतर रेखा और इधर से समांतर रेखा, उसके बीच में हमारा एक कोई त्रिभुज बन रहा है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ पूरे का क्या है, तो APD जो होगा वो किसके होगा, इस पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा। लिखेंगे एरिया ऑफ APD, एरिया ऑफ APD लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज एरिया ऑफ APD क्या होगा, उस पूरे क्षेत्रफल, तो पूरे में क्या था, तो D था, उसके बाद N था और L ये था, यानी एरिया ऑफ इसका पूरा का ये क्या होगा, आधा होगा। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस त्रिभुज के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर चलेंगे, यहाँ पे हम लोग इस चतुर्भुज के ऊपर पहले चलेंगे CNCBL। ठीक, NLBSC है, इधर से हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर चलते हैं। देखो NLBSC ये हमारा हो गया, ये क्या है चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, BPC त्रिभुज बन रहा है। तो एरिया ऑफ जो त्रिभुज BPC होगा वो किसके बराबर होगा, यानी इसका आधा के बराबर, पूरे का क्षेत्रफल के आधा के बराबर। तो LNBC के जो हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज BPC लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज BPC जो होगा वो क्या होगा, तो हाफ ऑफ एरिया, यानी आधा होगा किसका, एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया किसका, तो ये इसका NLBC का, एरिया ऑफ NLBC का लिखेंगे हाफ ऑफ एरिया NLBC का। ठीक, इसको हम लोग समीकरण नंबर फिर से इसको समीकरण 3 मानेंगे, क्योंकि पहले हम लोग 1 और 2 मान चुके हैं। ठीक, इसको 4 मानेंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे को जोड़ते हैं, समीकरण फिर से 3 और 4 को जोड़ देते हैं। सेम जो पहले काम किए थे वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक, जब 3 और 4 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा साथ में आएगा एरिया ऑफ ये क्या है, ट्रायंगल APD प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। ठीक, बराबर का हाफ ऑफ क्या है, एरिया है। तो दोनों जगह हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। ठीक,
तो एरिया क्या है, तो DNL ये है, इसके बीच में रखेंगे प्लस का, और ये हाफ जब बाहर आ जाएगा बचेगा हमारा एरिया ऑफ NLBC, इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब इसको सेम चीज़ जो भी हमारा एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, APD प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC बराबर, देखो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, एरिया ऑफ DNLA प्लस यहाँ पे है AR एरिया यानी NLBC। तो देखो यहाँ पे पूरा जब जोड़ेंगे, पहले हमारा था DNLA, इसको जोड़ेंगे, और दूसरा हमारा था NLBC, जब पूरे को जोड़ेंगे तो ये क्या ABCD पूरा बन जाएगा, क्षेत्रफल पूरा ना बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो हमारा हाफ ऑफ एरिया ABCD है वो किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कहाँ से, तो यहाँ पे इसको समीकरण कोई मान लेते हैं उपरोक्त से डायरेक्ट, ठीक, नहीं तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 5, नहीं तो इसको हम लोग 5 पे चलिए 5 समीकरण मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं समीकरण 5 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 से। इसके बराबर क्या है, तो वही था हमारा पूरा एरिया ऑफ त्रिभुज APC प्लस DPC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज APB। तो इसके सामने में हम लोग इसको रख देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, इसको यहीं पे रहने देते हैं, APD प्लस एरिया ऑफ BPC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके बराबर, किसके बराबर, ये हाफ ऑफ एरिया ABCD यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसकी जगह पर हम लोग इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ठीक। इतना ही तो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।